इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नॉनवेज मिल्क के बारे में। नॉनवेज मिल्क के साथ हम लोग बात करेंगे ब्लड मिल्क क्या होता है और भारत और अमेरिका के बीच में नॉनवेज मिल्क विवाद का मुद्दा क्यों बना हुआ है। तो जैसा कि हम लोग शुरू से या ये कहा जाए कि हम लोग एक ही मिल्क को जानते आए हैं, वह ये कि जो दूध होता है वह वेज होता है, ठीक है, शाकाहारी में आता है। लेकिन एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है क्या कि अब दूध को भी जो है दो कैटेगरी में डिवाइड करके देखा जा रहा है, एक वेज मिल्क और दूसरा जो है नॉन वेज मिल्क। तो अब जो वेज मिल्क है वो किसको कहेंगे कि कौन सा जो है वेज मिल्क है। तो देखिए, अगर गाय और भैंस का जो चारा है, हरी घास है, ठीक, या भूसा है, भूसी है, या आप बरसीम खिला के जो कि प्लांट प्रोडक्ट है वह खिला के अगर आप दूध निकालते हैं तो वो होगा वेज मिल्क। अब बात आती है कि नॉन वेज मिल्क क्या है, ठीक। तो नॉन वेज मिल्क वह है उन गायों का दूध जिन्हें मांस से जुड़ा चारा खिलाया जाए। ये आपको सुन के हैरानी हो रही होगी कि गाय जो है कब से मांस खाने लगी, क्योंकि गाय जो है वो शाकाहारी एनिमल है। तो देखिए, गाय को अप्रत्यक्ष तरीके से मांस खिलाना, और वो अप्रत्यक्ष तरीका क्या होगा कि उनके चारे में मांस को मिला दिया जाए, ठीक, और जानवरों के खून मिला दिया जाए और उस चारे को जो उनको खिलाया जाए, उसकी बात की जा रही है, ठीक। तो अमेरिका में क्या होता है कि अमेरिका में गायों का वजन बढ़ाने के लिए मांस या खून वाला चारा यानी कि ब्लड मील दिया जाता है। गायों का ऐसा चारा क्यों दिया जाता है? ऐसा इसलिए दिया जाता है कि जिससे उनका वजन बढ़ सके, उनका दूध देने की क्षमता बढ़ सके। अब गायों का ऐसा चारा दिया जाता है जिसमें सुअर, मछली, चिकन, घोड़े, बिल्लियों या कुत्ते का मांस होता है। ध्यान रखिएगा, इसमें किन किन जानवरों की मैं बात कर रहा हूं, चारे में किन 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 का मांस या खून की बात की जा रही है। सुअर, मछली, चिकन, घोड़े, बिल्ली या कुत्ते का मांस होता है, ठीक। मवेशियों को प्रोटीन के लिए सुअर और घोड़े का खून भी दिया जाता है, जबकि मोटे होने के लिए, अगर गाय भैंस को मोटा करना है तो उसके लिए इन जानवरों का जो फैट है, जो चर्बी है, वो भी इनको चारे के रूप में खिलाया जाता है। अब हम बात करेंगे कि ब्लड मिल्क क्या होता है। तो ब्लड मतलब खून, मिल मतलब होता है भोजन, ठीक। तो खूनी भोजन ये है क्या? तो देखिए, जानवरों को मारने के बाद उनके खून को जमा कर उसे सुखाकर एक खास तरह का चारा बनाया जाता है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये जो चारा है उसको इस तरीके के पॉकेटों में जो है पैक कर दिया जाता है, ठीक, एक्सपोर्ट करने के लिए। अब होता क्या है कि दुधारू पशुओं को तंदुरुस्त बनाने, ठीक है, और अधिक दूध के लिए खाने में, मतलब उनके चारे में ब्लड मिला दिया जाता है। कौन सा? ब्लड मिल मिला दिया जाता है। ये जो प्रोडक्ट देख रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मान लिया कि घास भूसा हो गया, खली हो गई, उसके साथ इसको मिक्स करके जो है गाय को खिला दिया गया। ब्लड मिल बनाने से जो तर्क दिया जाता है कि ब्लड मिल्स बनाने से फायदा क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिएगा, ब्लड मिल बनाने से जो बूचड़ खाने हैं उनका जो कचरा है, उनसे जो होने वाला प्रदूषण है वो कम होता है। लेकिन ब्लड मिल को तैयार करने में जो बिजली खर्च होती है, क्योंकि ब्लड मिल कैसे तैयार करना है, खून को जो है सुखाना पड़ेगा, और सुखाने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो इसमें बहुत ज्यादा जो है इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ जाती है। तो जो ये तर्क दिया जा रहा है कि बूचड़ खानों का कचरा और प्रदूषण कम होता है, यह तर्क जायज नहीं है। अब हम बात करेंगे कि भारत को इसको लेकर आपत्ति क्या है, ठीक। तो आपत्ति तो जो है आप लोग को भी जो है लगने लगा होगा कि आपत्ति क्या है, ठीक। वैसे मैं आपको बता देता हूं, ठीक। तो देखिए, भारत में जो गाय का दूध होता है वह शाकाहारी आहार दिया जाता है, ठीक है। तो जो दूध हम निकालते हैं उसके लिए गाय को चारे के रूप में क्या देते हैं? हम बरसिम खिलाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी प्लांट प्रोडक्ट्स हैं वो खिलाते हैं, और जो खली होती है, घास भूसा होता है, वो खिलाया जाता है, ठीक। तो कुल मिला के उनको शुद्ध शाकाहारी आहार दिया जाता है, और इस वजह से जो उनका दूध होगा वो होगा वेज। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से दूध और घी का उपयोग पूजा पाठ में, प्रसाद तैयार करने में और धार्मिक क्रियाओं में किया जाता है। जो रिलीजियस रिचुअल्स होते हैं उसमें हम जानते हैं कि घी दूध का इस्तेमाल होता है। नॉनवेज दूध भारत के लिए एक रेड लाइन है। अगर नॉनवेज दूध आया तो बहुत ही कोहराम मच जाएगा, ये तय है, ठीक है। तो भारत जो है इसकी अनुमति जो है नहीं देने वाला है, ये कंफर्म है। अब भारत की डिमांड क्या है? तो भारत की डिमांड यह है कि देखो, अमेरिका से
ये जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं आए, कोई समस्या नहीं, लेकिन जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं मतलब कि जो दूध है वह जो है नॉनवेज ना हो, ठीक है। मतलब कि जो चारा दिया जा रहा है गाय भैंसों का दूध निकालने के लिए, ठीक है, वह चारा जो है उसमें मांस ना हो या ब्लड मिल्क का इस्तेमाल ना किया जाए। आप उनको जो है बेहतरीन घास खिलाइए, भूसा खिलाइए, बरसीम खिलाइए, जो भी प्लांट के प्रोडक्ट हैं वो गाय भैंसों की खिलाइए और उनसे दूध निकालिए, उनसे डेयरी प्रोडक्ट्स बनाइए और उनको भारत में भेजिए। भारत को कोई समस्या नहीं है, लेकिन उनके चारे में मांस मिलाना, खून मिलाना, फिर उनको खिला के दूध निकालना और उसके प्रोडक्ट्स बना के जो है इंडिया में भेजना, यह जो है भारत को मंजूर नहीं है। अब हम बात करेंगे कि दूध की स्थिति जो है भारत में क्या है। तो पूरे विश्व भर में भारत दूध के प्रोडक्शन में नंबर 1 है। अगर हम लोग जो है 2023-24 वर्ष की बात करें तो 23.92 करोड़ टन दूध का प्रोडक्शन हुआ था। इसके साथ अगर हम लोग पैसे में बात करें तो 2023-24 में 27 करोड़ डॉलर के मिल्क प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट किया गया था, निर्यात किया गया था भारत के द्वारा। तो भारत की स्थिति जो है दूध उत्पादन और एक्सपोर्ट में काफी अच्छी है। अगर हम लोग एसबीआई के एनालिसिस की बात करें, उसके डेटा की बात करें तो उसके अनुसार अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट्स को अगर अनुमति भारत के बाजारों में मिल जाती है तो यहाँ पे जो भारतीय दूध के उत्पाद हैं 15% मतलब 15% भाव गिर जाएंगे। तो दूध प्रोडक्ट जो है 15% सस्ते हो जाएंगे। अब इसके साथ हम लोग बात करेंगे कुछ और आर्थिक पहलुओं की, ठीक है। तो देखिए, अगर भारत में अमेरिकी दूध, ये जो नॉनवेज दूध है, ठीक, या डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उनको परमिशन मिलती है तो और क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे। तो अमेरिका से सस्ता दूध आने से भारत के स्थानीय जो दूध उत्पादक हैं, ठीक, और किसान बुरी तरीके से प्रभावित होंगे। तो जो भी जो है डेयरी का धंधा कर रहे हैं, किसान हो या जो भी लोग लगे हुए हैं, वो जो है बुरी तरीके से प्रभावित होंगे, क्योंकि मार्केट में दूध या डेयरी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका बाजार जो है वो डाउन हो जाएगा। घरेलू कीमतें जो है इसकी वजह से गिरेंगी, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति कमजोर होगी। और वैसे भी जान रहे हैं कि भारतीय किसानों की आर्थिक स्थिति जो है ऑलरेडी कमजोर है। एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार भारत को हर साल 1.03 लाख करोड़ रुपए जो है घाटा होगा। इसकी वजह से भारत का जो डेयरी क्षेत्र है जीडीपी में 2.5 से लेकर 3% का योगदान है। अगर हम लोग 2.5 से 3% को पैसे में देखें तो यह वैल्यू आती है 7.5 से लेकर 9 लाख करोड़ रुपए। तो 7.5 से 9 लाख करोड़ रुपए का जो है योगदान है डेयरी क्षेत्र का भारत में, ठीक है। तो कुल मिला के भारत में अगर अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट्स ये दूध आता है तो नुकसान होना है। तो नुकसान जो है वह कई तरीके से है, ठीक। तो अगर हम लोग बात करें तो किसानों को नुकसान है, हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को नुकसान है, ठीक। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत में 38% लोग, ध्यान रखिएगा 38% लोग शुद्ध शाकाहारी है। तो उनको तो यह नॉनवेज दूध कभी भी डाइजेस्ट नहीं हो सकता। अब बात करते हैं अमेरिका का क्या रुख है इसमें। तो अमेरिका का कहना है कि भारत की मांग अनावश्यक व्यापार बाधा है, ठीक है। तो भारत जो डिमांड कर रहा है कि तुम जो है शाकाहारी चारा खिला के जो है दूध निकालो और वेज दूध दो, हमें कोई समस्या नहीं है, ये जो है इसको पसंद नहीं है अमेरिका को, और कह रहा है कि फालतू के जो है अडंगे लगाने हैं। दूसरी बात, अमेरिका ने यह मुद्दा जो है 2024 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में उठाया था कि भारत को जो है ऐसा नहीं करना चाहिए। अमेरिका चाहता है कि भारत अपने डेयरी क्षेत्र को खोले और वहां के उत्पादों को भारत में प्रवेश दे। मतलब कुल मिला के अमेरिका से भारत में डेयरी प्रोडक्ट्स आए और अमेरिका यहाँ की जो डेयरी मार्केट है उस पर अपनी पकड़ मजबूत करे। और जैसा कि हम लोगों ने आंकड़े देखा, इससे हमें पूरी तरीके से जो नुकसान है, यहाँ से जो है किसानों की आर्थिक स्थिति खराब होनी है, भारत की आस्था और संस्कृति पे जो है चोट पड़ना है। तो हम इस तरह के डील को तो नहीं करने वाले हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक। इसी के साथ यह लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। यह वीडियो कैसा लगा, जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।